त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे,
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता जिससे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, सनातन धर्म का श्रीमौर ग्रंथ कह सकते हैं। इस पृथ्वी का सर्वोच्च ये जो ग्रंथ है मनीषियों द्वारा वंदित है। इस श्रीमद् भगवद गीता की जयंती कल हम सब ने मनाई। मैं आशा करता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अपने इस सत्संग से, इसमें बंद कर दरवाजा, जो भी जुड़े हुए हैं सब श्रद्धालु जन हैं, गीता प्रेमी जन हैं, और आप लोगों ने अवश्य कुछ न कुछ गीता जयंती पर किया होगा। अपने आराधना कुंज में भी कल सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। पूरी भगवद गीता का पाठ हुआ। भगवद गीता के कुछ अध्यायों के श्लोकों से हवन भी हुआ, भजन कीर्तन भी हुआ, संक्षिप्त प्रवचन भी हुआ, कुछ संतों का आशीर्वचन भी मिला। मैंने आपसे कहा था परसों की हो सकता है जूम पर कुछ उसका लाइव दिखाया जाए, लेकिन वो नहीं उस टाइप से बन पाया। कुछ मैं भी विस्मृत हो गया, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है उसके लिए बाहर सारी चीज़ों का, तो पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। कुछ भक्त इंतज़ार कर रहे थे, उनके मैसेज भी आ रहे थे। एक तो लंबा कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से ही 9 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था, तो फिर भी उसको दिखाया जा सकता था कुछ और एडजस्टमेंट करके, लेकिन कल नहीं हो पाया। पर मैं आशा करता हूँ आप अपने अपने घरों में अवश्य गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ पाठ किए होंगे, कुछ भजन चिंतन प्रार्थना किए होंगे। गीता माता आप सबका मंगल करें, आपका जीवन आनंदमय बनावे, यही आराधना कुंज की तरफ से आप सभी को शुभ कामना है, मंगल कामना है। दूसरे अध्याय से हम लोग बात कर रहे हैं। 91वें श्लोक तक हम लोगों ने वार्ता की। यहाँ के बाद फिर थोड़ी सी वार्ता मोड़ लेगी। यह 51वें श्लोक तक हमने कर्म योग से संबंधित बातें सुनी। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो 20 श्लोक हैं, जिसमें आत्म तत्व का भगवान ने ज्ञान दिया, उसी के आधार पर इस अध्याय का नामकरण किया सांख्य योग। सांख्य की बातें विस्तार से भगवान ने बताई 20 श्लोकों में।
और 40वें श्लोक से 51वें श्लोक तक कर्मयोग की बात बताई। 12 श्लोकों में 39वें श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैंने जो बात कही अर्जुन पीछे, ये सब सांख्य योग के हिसाब से कही, अब इसी को तुम बुद्धि योग के हिसाब से सुन, मतलब कर्म योग के हिसाब से सुनो। तो ज्ञान योग, कर्म योग, सबकी बात भगवान करेंगे। प्रभु को पता है कि दुनिया में इंसान एक जैसे सब नहीं है, मनुष्यों में भिन्नता है, उनके स्वभाव में भिन्नता है, और यही धरती का सौंदर्य भी है कि विभिन्न स्वभाव के लोग यहाँ रहें। जैसे पूरे पृथ्वी पर एक ही कलर का फूल हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, रंग बिरंगे फूल चाहिए। कोई गुलदस्ता तैयार करता है तो उसमें भी रंग बिरंगे फूलों को एडजस्ट करता है, तब जाकर सुंदर लगता है गुलदस्ता। उसमें हरे हरे पत्ते भी लगाता है, तब जाकर पूर्ण सौंदर्य विकसित होता है। उसी तरह से इस जगत में कुछ लोग थोड़े बहिर्मुखी स्वभाव के हैं, कुछ लोग थोड़े अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी अंतर्मुखी मिश्रित स्वभाव के हैं। और उसका कारण है हमारी असंख्य जन्मों की यात्रा। और उन यात्रा के हम परिणाम हैं। अभी हम जो कुछ भी हैं अपने ही असंख्य जन्मों के यात्रा के परिणाम हैं। और सबका परिणाम अलग अलग है, इसलिए भिन्नता है स्वभाव में। और हर स्वभाव के मनुष्यों के हिसाब से भगवत गीता में भगवान ने बात किया है। गीता को इसीलिए माँ कहा गया। माँ इसलिए कहा गया कि जैसे एक माँ के 4 बच्चे हों, अलग अलग अवस्थाओं के होंगे, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बीच का है। और कई बार टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। जो बच्चा बड़ा हो गया उसका खाने का अलग टेस्ट हो जाता है, जो छोटा है उसका अलग टेस्ट है। अथवा कोई बच्चा उसमें से बीमार पड़ जाता है तो वैद्य ने बताया है कि इसके लिए इस प्रकार का भोजन देना चाहिए, तो माँ उस बच्चे के लिए अलग भोजन बनाएगी। जो बच्चा स्वस्थ है उसके लिए अलग बनाएगी, जो बड़ा है उसके हिसाब रुचि से भोजन देगी, जो छोटा है उसके रुचि से भोजन देगी। तो जैसे माँ अपने विभिन्न बच्चों को विभिन्न तरह से पालती है, जिसको जैसी सामग्री की जरूरत है वैसी ही सामग्री उसे देती है। यह माँ की करुणा है, माँ का मातृत्व है, यह माँ की महानता है। तो मनीषियों ने गीता को माँ क्यों कहा? आप गाते हैं ना कि जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। तो हम इसलिए माँ कहते हैं कि हम जिस स्वभाव के हैं, हम प्रभु की जैसी संतान हैं। गीता माता हम सबके लिए कुछ ना कुछ बातें बताएगी। हम अंतर्मुखी स्वभाव के हों चाहे बहिर्मुखी स्वभाव के हों, हम विचार प्रधान हों चाहे कर्म प्रधान हों, चाहे भाव प्रधान हों, अथवा हम साधना की प्रवेशिका में हो कि साधना के मध्य में हो या साधना के उत्कर्ष काल में हो, हर अवस्था के साधकों के लिए भगवत गीता बात करती है। इसमें भगवान की महान करुणा है। पूरी मानवता को दृष्टि में रखकर भगवान बात करते हैं। इसीलिए गीता इतना सम्मान पाई, इतना महिमा मंडित हुई, क्योंकि जो भी साधक हैं, जिस स्वभाव के साधक हैं, सबके मतलब की कुछ ना कुछ बातें इसमें की गई हैं। दुनिया के अन्यत्र ग्रंथ में ये चीज नहीं पाया जाता है।
इतनी करुणा, इतनी उदारता और किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। इसलिए और कोई भी ग्रंथ वो सम्मान नहीं पा सका। महर्षि व्यास स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना करते हैं और जब गीता की बात आती है तो गीता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मन्ने शास्त्र विस्तरे, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृता। अय मानव, गीता तो सुंदर गीत है, गीता सुगीता सुंदर गायन है, क्योंकि भगवान ने गाया है। अब भगवान जिस गीत को गाए हैं उससे बढ़िया गायन और क्या हो सकता है। हमारे लिए क्या कर्तव्य हो, क्या अकर्तव्य हो, इस बात को भली प्रकार से समझाया गया है। और कहते हैं कि मन्ने शास्त्र विस्तर है। आप बहुत से शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाते हैं? गीता आपके लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। सच तो यह है कि पर्याप्त से भी ज्यादा है। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि न मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पूरी गीता को न धारण कर पाओगे क्योंकि गीता पर्याप्त से ज्यादा है। तो आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित भी धारण करते बन गई, थोड़ी भी धारण करते बन गई तो भी हमारा जीवन मंगल हो जाएगा, हम मंगलमय धाम को पा जाएंगे। क्योंकि भगवान ने बहु व्यंजन बनाया है। जैसे 56 भोग लगाते हैं ना, तो 56 भोग लगता है तो सारे उसमें से व्यंजन तो आप नहीं खा पाते। किसी के हिस्से में कुछ पड़ा, किसी के हिस्से में कुछ पड़ा। या शादी ब्याह में जाते हैं, आजकल बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लेकिन सारे व्यंजन आप नहीं खा पाएंगे। इतने सारे व्यंजन बने हैं, अब आप अपने अपने रुचि के अनुसार उसमें से लेंगे। अब कोई डायबिटिक है तो मीठे की तरफ देखेगा भी नहीं। किसी को मीठा पसंद है, स्वस्थ है तो मीठा की तरफ भी भागेगा। कोई चटपटा ढूंढ रहा है, कोई कैसा ढूंढ रहा है, कोई जूस ढूंढ रहा है, और अपने अपने मतलब का लोग उसमें से खा पी लेते हैं। तो भगवत गीता समझ लें, एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है 56 व्यंजन का। अब आप भगवत गीता में से अपने अपने मतलब का, अपने अपने टेस्ट का भोजन ले लेंगे। आप अपने आत्मा को तृप्त करेंगे भजन रूपी भोजन से। तो गीता उदारवादी ग्रंथ है, समन्वयवादी ग्रंथ है, सार्वभौमिक ग्रंथ है, सार्वकालिक ग्रंथ है। ये सब देश में, सब काल में भगवत गीता की बातें लागू होंगी। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौम सत्य है, उसकी बात भगवान ने किया है। एकांगी बातें नहीं है, बहुआयामी बातें की गई है। अर्जुन को लक्ष्य में रखकर, अर्जुन को एक निमित्त बनाकर भगवान ने पूरी मानवता से बात की है। बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से गोविंद देख रहे हैं पूरे जगत को। इसीलिए जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, सबको गीता अच्छी लगती। कई तो विपरीत मार्ग हैं बिल्कुल, और दोनों ही गीता को प्रेम करते हैं। एक आश्चर्य है, दोनों के सिद्धांत नहीं मिलते, दोनों एक दूसरे के सिद्धांत पर प्रहार भी करते हैं, लेकिन गीता से दोनों ही प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है कि गीता दोनों मार्गों की बात की है, सबकी बात की। और अगर विश्व में शांति स्थापित करनी होगी,
धार्मिक जो झगड़े हैं, सांप्रदायिक जो झगड़े हैं, अगर कभी ये झगड़े मिटेंगे तो भगवत गीता के उपदेश के आधार पर ही। भगवत गीता को आधार बनाए इस विश्व में शांति नहीं स्थापित हो सकती, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे। जो बड़े बड़े आपको झगड़े दिखाई पड़ते हैं, विश्व युद्ध दिखाई पड़ते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सब तो भूमि के टुकड़े को पाने के लिए या अहंकार की लड़ाइयां हैं, राजनीतिक लड़ाइयां हैं, लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा धार्मिक द्वेष की लड़ाइयां हैं। धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं राजनीति होने लगता है, राजनीति भी फलने फूलने लगता है, और कोई ना कोई बहाना लेकर वो धार्मिक द्वेष निकलता है। दो देश की सीमाएं, अब चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसके गहरे में धार्मिक लड़ाई है, सांप्रदायिक कलह है। जब तक वो कलह नहीं मिट जाते तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े नहीं मिट सकते, तब तक बॉर्डर पर शांति नहीं हो सकती, उपद्रव होते ही रहेंगे। भारत तो शांति स्थापित करने के लिए हाथ बढ़ा लेगा, क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनियों ने भगवत गीता को आधार बनाकर बहुत उदारवादी वक्तव्य दिए हैं। यहाँ तो सबका सम्मान है, जतो मत ततो पथ, हम स्वीकार करते हैं। जितने प्रकार के मत हैं, अलग अलग पथ भी होंगे, पर मंजिल एक है। नाना नदियां नाना मार्गों से चलकर अंततः समुद्र में ही जैसे मिल जाती है, वैसे ही विभिन्न मार्गों से चलता हुआ साधक अंततः उस परम ब्रह्म रूपी सागर में ही जाकर मिलता है। पर इतना उदारवादी चिंतन और नहीं है। आप बॉर्डर पार करके जाओगे तो ये चिंतन तुझे नहीं मिलेगा, जतो मत ततो पथ नहीं मिलेगा। बहुत संकीर्ण विचारधाराएं हैं। वहां तो एक ही पैगंबर है, द लास्ट प्रोफेट, अब उसके बाद कोई प्रोफेट नहीं हो सकता। कील दिया बिल्कुल। जैसे भगवान की कलाकृति अब कम पड़ गई, उन्होंने अंतिम रचना जैसे कर दिया, उसके बाद कोई रचना नहीं करेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। ये द लास्ट प्रोफेट बोलना, अंतिम पैगंबर, अब कोई पैगंबर नहीं होगा, ये कितनी धूर्तता है, कितनी जड़ता है। तुमने मनुष्य के साथ मजाक किया। तो फिर वो जो अलमाइटी है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, फिर उसको सर्वशक्तिमान न कहो। उसके पास भी सीमित साधन है, सीमित रचना कर सकता है। अब वो लास्ट बना दिया। जैसे कोई वैज्ञानिक कंप्यूटर बना दिया और कहे कि बस ये कंप्यूटर लास्ट रचना है, तो इसके बाद कोई रचना नहीं होगी, तो वैज्ञानिक ना समझ है, स्वार्थी है, अहंकारी है। ये आविष्कार चलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नई नई चीजें खोज होती ही रहेंगी। उसी प्रकार से यहां कोई लास्ट प्रॉफिट नहीं होता। अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है, अनंत काल तक प्रवाहित रहेगी, और अनंत पैगंबर होंगे और सब विलीन हो जाएंगे। नए नए पैगंबर होते ही रहेंगे। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद्य और रोगी संतों, यह मुर्दों का गांव। केहि कर जप तप सुमिरन करी हो, को अमर ना ठाव संतों, यह मुर्दों का गांव।
यह जो भी जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब प्रवाहित हो रहा है, एक क्षण भी स्थिर सत्ता किसी की नहीं, जैसे मुर्दों का गांव। तो पीर पैगंबर सब मिट गए। या वे परमात्मा के साथ एक हो गए। अगर वे सचमुच के पैगंबर हैं तो प्रभु के साथ एक हो गए, लेकिन प्रभु की कलाकृति वहीं पर चुक गई। अब कोई पैगंबर नहीं बनेगा, ऐसी भाषा न बोलो। ये परमात्मा की भी हंसी उड़ाना हो गया, परमात्मा को सीमित कर देना हुआ, उसकी कलाकृति को घेरे में बांध देना हुआ। एक तरफ तो हम कहेंगे वो सर्वशक्तिमान है, बड़ा जबरदस्त है, अलमाइटी है, और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि बस इतनी ही उसकी रचना है, इसके आगे नहीं है। ये दोनों बातें आपस में विरोध कर रही हैं। या तो उसकी भी सीमित शक्ति है, सीमित साधन है उसके पास, ये कहो। ऐसी कौन सी, इन लास्ट पैगंबरों ने ऐसी कौन सी बात कर दी जो बाकी पैगंबरों ने नहीं की? 1400 साल पहले के पैगंबर और 5000 साल पहले के पैगंबर भगवान कृष्ण ने जो गीता में बात की, क्या इन 1000-2000 साल में जो पैगंबर हुए हैं, क्या उनसे ज्यादा गहरी बातें किए हैं? कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं अंतिम हूं। इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें जिनकी वाणी को सभी उदारवादी आध्यात्मिक महापुरुष पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं दुनिया में, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लास्ट हूं, मेरे बाद कोई अवतार नहीं होगा, द लास्ट इनकारनेशन, ऐसा नहीं कहा। भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि यह ज्ञान मैंने बहुत सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। यह ज्ञान, प्राचीन ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को मिला, फिर राजर्षियों में ज्ञान सरकते हुए बढ़ता गया। समय के प्रवाह में यह ज्ञान लुप्त प्राय होने लगा। वही ज्ञान समया, वही मैं अब तेरे प्रति कह रहा हूं, कोई अलग से नई बात नहीं कह रहा। ये पुरातन सत्य है जो मैं फिर से गा रहा हूं, अर्जुन तेरे सामने गा रहा। और ये गीत गाता ही जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अंतिम है, अब कोई नहीं गाएगा इस गीत को। मनीषी गाते ही रहेंगे। ऋषिवीर बहुधा गीतम, इतना सुंदर जो गीत है भगवत गीता, जो लगभग 5200 वर्ष पूर्व गाई गई, इन 1000-2000 साल के अंदर के जो पैगंबरों ने गाया, जो महापुरुषों ने गाया, कोई इससे बहुत गहरा नहीं गाया। अगर सच्चाई है, जो अपने को लास्ट पैगंबर कहने का दावा करते हैं, वे उसके 5% भी नहीं गाए। भगवत गीता में जो गहराई है, जो सौंदर्य है, जो विस्तार है, जो आध्यात्मिक दर्शन है, केवल एक जीने खाने की व्यवस्था बताते जाओ, कहो कि आध्यात्मिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नहीं है, वो तो समसामयिक व्यवस्था है। भगवत गीता में समसामयिक व्यवस्था की बात नहीं की गई है, शाश्वत व्यवस्था की बात की गई है, शाश्वत सत्य की बात की गई है, द इटर्नल ट्रूथ की बात की गई है। तो भगवत गीता की विशेषता एक तो यह है कि देश काल में बंधी हुई बातें नहीं की गई हैं, देशातीत कालातीत बातें की गई हैं, टाइम एंड स्पेस के रिस्पेक्ट में बातें नहीं की गई है, बियॉन्ड टाइम एंड रिस्पेक्ट स्पेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में बातें की गई। इसीलिए गीता में आप ये नहीं पाएंगे कि भारतवासियों के लिए या बाकी किसी देशवासियों के लिए या हिंदू धर्म वालों के लिए या कलयुग वालों के लिए, सतयुग त्रेता द्वापर वालों के लिए, ये सब बात ही नहीं। कहीं भी ये सब 4 युग की बात नहीं की गई। समय सापेक्ष बात भगवान ने नहीं किया है, समय निरपेक्ष बात किया है। एक तो सार्वभौम सत्य की बात की गई है, दूसरी विशेषता है
कि पूरी मानवता को दृष्टि में रखकर बात की गई। विभिन्न स्वभाव के लोग हैं, उन पर एक ही मार्ग थोपा नहीं जा सकता कि तुम्हारा एक ही ग्रंथ है, बस एक ही पैगंबर है, एक ही तीर्थ है, ऐसे प्रार्थना करनी है, इसके दाएं बाएं तुम नहीं कर सकते। इस तरह की बातें नहीं। कई जगह होता है ना, प्रार्थनाएं भी बड़ी लिखी जाती हैं, शब्दों को जमा जमा के, उसी को जीवन भर करना है। आप अपने भाव में नहीं कर सकते। ऐसी प्रार्थना भी क्या, जो आपको रटा दिया गया और आप मशीन की तरह बोलते चले जाते हैं। प्रार्थना तो सही तब है जब आपके हृदय में जो भाव आवे और जो आपके पास भाषा हो, उसी भाषा में वो भाव बंधता चला जाए। आप बिल्कुल ग्रामीण भाषा बोलते हैं, उस ग्रामीण भाषा में ही आपका वो भाव लिपटा चला है। जैसे कोई राम राम की जगह लाम लाम बोले, मान लो छोटा बच्चा है, लाम लाम करता है, उस तोतली भाषा से भी माता पिता रिस जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पापा टाटा या बच्चे करते हैं छोटे छोटे, और उनकी वाणियों में जो माधुर्य होता है, वो बड़े बड़े जो भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक है, उनकी वाणियों में भी उतना माधुर्य नहीं आता है। अब तोतली भाषा बोल रहा है, जो बालक बोले तोतली बाता। उस तोतली बात को सुनकर भी बड़े मुदित होते हैं माता पिता, बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि भाव शुद्ध है। भाषा में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन भाव में लिपटी हुई भाषा जो निकलेगी, महत्व उसका है। लेकिन अनेक धर्म संप्रदाय प्रार्थना लिख देंगे, बस अब वो हजारों साल से वही पढ़ा जा रहा है, उसमें एक शब्द दाएं बाएं किया तो वे बहुत नाराज हो जाएंगे, बाइकाट कर देंगे। एक बार रूस में 3 संत हुए, उनकी ख्याति फैल गई पूरे रूस में। एक झील के अंदर एक टापू था, उसी टापू पर वे रहते थे तीनों। बड़े भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण, लेकिन बड़े शुद्ध हृदय के थे। उनकी सिद्धियां, चमत्कार, उनका प्रभाव देश में फैलने लगा चारों तरफ। दूर दूर से लोग नाव से आवे वहां पर दर्शन करने के लिए। यह खबर धीरे धीरे फैलकर वेटिकन सिटी पहुंच गई, जो कैथोलिक चर्च का हेड ऑफ क्वार्टर है, और ये भी कैथोलिक संत थे, कैथोलिक क्रिश्चियन थे। तो वहां के जो पोप थे, उन्हें जब बात पता चली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कहां से प्रकट हो गए, ये संत कहां से प्रकट हो गए। क्योंकि जब तक हम संत की उपाधि नहीं देंगे, संत का यहां सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक कोई किसी को संत नहीं कह सकता। कैथोलिक संतों में है, वहां से जब मोहर लगेगा, उन्हें संत की उपाधि दी जाएगी वेटिकन सिटी से, तभी उसको आप उसके नाम से पहले संत लगा सकते। और ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है, मरने के वर्षों वर्ष बाद फिर संत की उपाधि दी जाती है। वे संत शायद जीते जी मार डाले गए, अपमानित जीवन जिए, लोग दुनिया ने पागल कहा, लेकिन मरणोपरांत उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि ये संत हुए। तो पोप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना मेरे सर्टिफिकेट दिए ये स्वयं को संत कैसे कह सकते हैं, और दुनिया इनको संत कैसे कह रही है। लेकिन उनकी ख्याति इतनी बढ़ती चली गई, तो पोप ने सोचा कि जरा देखूं, जरा मिलकर आऊं। इस तरह से तो अराजकता फैल जाएगी, कोई भी अपने को संत घोषित करने लगेगा, फिर तो मेरे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो पोप आए मिलने, नाव में बैठकर उस टापू पर आए, झील के अंदर जो टापू थी। तीनों संतों ने देखा, उन्हें पता चला कि ये पोप हैं। साष्टांग प्रणाम किया तीनों ने, बैठाया पोप को। पोप ने कहा कि हमने सुना है कि आप लोग संत हो गए हो, किसने संत की उपाधि दी आपको। तीनों ने कहा कि
महाशय हम लोग संत कहाँ, हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल नाचीज हैं, जीरो हैं। हमें पता भी नहीं कौन हमें संत कहता है, हमने तो कभी अपने को संत कहा नहीं। बाहर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, हम बिल्कुल संत नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता है। वो मनी मन सोच रहा है कि तुम लोगों को देखने से ही लग रहा है कि कुछ नहीं आता है, तुम अनपढ़ गंवार की तरह लग रहे हो। ये दुनिया वाले तुझे संत कैसे कहने लगे समझ में नहीं आ रही। लेकिन आखिर कुछ तो देखा होगा। क्या प्रार्थना करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो बताओ? प्रार्थना याद है? बोले हमें तो कुछ भी प्रार्थना याद नहीं। तो फिर क्या करते हो, प्रार्थना में क्या बोलते हो? उन तीनों संतों ने बोला हम तो बस यही बोल देते हैं कि वी आर 3 एंड यू आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। हे प्रभु हम भी 3 हैं और तुम भी 3 हो, तुम भी त्रिदेव हो। क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी की बात की जाती है, माने गॉड है, सन ऑफ गॉड है और एक जिब्रिल माने होली घोस्ट जो दोनों के बीच कम्युनिकेट करता है। गॉड और सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड जैसे जीसस क्राइस्ट जिनकी कल आपने जयंती मनाई। जीसस एक बहुत महान संत हुए, कोई इसमें दो राय। हालांकि जीसस ने नहीं कहा कि मैं लास्ट पैगंबर हूं, ये बात नहीं बोली, उनमें उदारता थी। वह बहुत प्रेमपूर्ण महापुरुष हुए मरियम पुत्र, उनके चरणों में सत सत नमन। मात्र 33 साल उनका जीवन रहा, 33 साल में भी 14 साल तो एकदम हिडन, उसके कहीं पता ही नहीं कुछ। और भारत भूमि आए थे, भारत में विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन किया, इसके पुख्ता प्रमाण है, इसमें कोई संशय नहीं। भारत से बहुत प्रभावित हुए। देखिए कि यहाँ तो बड़े उदारवादी चिंतक हुए हैं। अवश्य उन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी होगी या सुनी होगी कहीं से, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए जीसस की वाणियों में उदारता है, कठोरता नहीं। उस उदारता की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। क्रॉस पर लटके, और वह क्रॉस पर लटकना जीसस का उनको इतना ऊंचा उठा दिया कि वो सबको क्रॉस कर गए, सबको पार करके सबसे ऊपर हो गए। जिन यहूदियों ने उन्हें क्रॉस पर लटकाया, उन यहूदियों को भी अतिक्रमण कर गए, क्रॉस कर गए, उनसे भी ज्यादा महिमा मंडित हो गए। कई बार हम हस्ती मिटाना चाहते हैं किसी की, लेकिन जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है उसकी हस्ती कौन मिटा सकता है। बड़े उदारवादी महापुरुष हुए, उनके फॉलोअर्सों में भी उदारता है काफी हद तक, लेकिन संकीर्णता तो बाद में सब में आ जाती है। लेकिन फिर भी जीसस के फॉलोअरों में, क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, कई इनके उदारवादी जो सेवाएं हैं पूरी दुनिया में, वो सम्मानित है, इसमें कोई संशय नहीं। जो गुण है उसकी बात कहनी चाहिए। इनके देशों में जहां जहां इनके फॉलोअर्स हैं, अपना हिंदू धर्म भी खूब फल फूल रहा है, बड़े बड़े आश्रम हैं। अरब वालों जैसे संकीर्ण नहीं है, इनके यहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े आश्रम हैं। यहाँ तक कि अपने जो सन्यासी सब हुए वहां गए तो बड़े सम्मानित हुए। स्वामी विवेकानंद उन्हीं के देश में गए ना, जब उन्हीं के फॉलोअर्स के बीच में गए, उन्हें सिर पर उठा लिया। एक तरह से कहो कि उन लोगों ने जब रिटर्न करके फिर भेजा स्वामी विवेकानंद को, तो भारत ने सिर पर उठा लिया। उन्हीं का रिटर्न गिफ्ट है, समझ लो। वही सन्यासी भारत में घूम रहा था, शायद भारत पूरा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब अमेरिका रिटर्न होकर आए, अमेरिका विजय करके आए, तो भारत ने सिर पर उठा लिया। तो स्वामी विवेकानंद कह सकते हो कि अमेरिकनों का रिटर्न गिफ्ट है। उनका जब मोहर लग जाता है तो यहाँ भी यहाँ और सम्मानित हो जाता है संत। लेकिन बात यहाँ विचार करने की ये है कि उनके ही देश में जहाँ जीसस के फॉलोअर्स हैं, स्वामी विवेकानंद को कितना सम्मान दिया। इतनी रूढ़ियाँ होती कि दूसरे धर्म को बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखते तो इतना सम्मान नहीं देते। वहाँ के अखबार के मेन पृष्ठ पर अगले दिन छप गए, सर्वश्रेष्ठ वक्ता इस विश्व धर्म सम्मेलन का। और बड़ी बड़ी संस्थाएं महापुरुषों ने वहां स्थापित किया।
बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भारत की है उनके देशों में स्थापित हुई और अनेक आश्रम फल फूल रहे हैं। उसका कारण है यह जो मरियम पुत्र हैं, जीसस क्राइस्ट जिनको आप कहते हैं, इनका चिंतन उदारवादी था, संकीर्णवादी नहीं। लेकिन बाद में फॉलोअर्सों में संकीर्णता आ जाती है, एक अलग बात है। तो उस पोप ने पूछा कि तुम कैसे प्रार्थना करते हो। उन तीनों संतों ने कहा कि हम प्रार्थना भी क्या करते हैं, हम भी तीन तुम भी तीन, मतलब तुम भी तीन हो हे प्रभु, तुम गॉड हो और एक सन ऑफ गॉड है, ईश्वर पुत्र हैं जिसको जीसस कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, और बीच में एक होली घोस्ट है, जिब्रील जिसको कहते हैं, एक पवित्र आत्मा जो दोनों के बीच में संवाद को जोड़ती है। तो ये भी ट्रिनिटी हो गई, ये भी तीन। तो वी आर थ्री एंड यू आर थ्री, हम भी तीन है तुम भी तीन है, तो हैव मर्सी ऑन अस, तुम हम पर दया करो प्रभु, करुणा करो। बस हम इतना ही बोलते हैं, हमें और कोई प्रार्थना नहीं आती, हमें इतनी ही प्रार्थना आती है। और महाशय, हे पोप, आप जो सुंदर प्रार्थना है वो हमें बता दीजिए जरा, क्योंकि हमें तो और कुछ नहीं आता। पोप बहुत नाराज हुआ कि बताओ ये कोई प्रार्थना है, ये मनगढ़ंत अपने से तुम लोगों ने रचना कर दिया, ये तो मनगढ़ंत प्रार्थना की रचना की गई ना, कि वी आर थ्री यू आर थ्री हैव मर्सी ऑन अस। ये तो जो मर्जी, फिर तो कोई भी प्रार्थना अपने अपने हिसाब से बना लेगा। और देखो, प्रार्थना अपने हिसाब से ही होने चाहिए। प्रार्थना आपका अंदर का उद्गार है, जो हृदय में भाव उठ रहा है उसको आप अपने टूटी फूटी शब्द में बांध लें, प्रभु के सामने आप रख दें, प्रभु सब स्वीकार कर लेंगे। जब मरा जबकि महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो जा सकते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा सुल्टा जबकि भी महर्षि हो सकते हैं, क्योंकि वो शब्दों में कुछ निकल रहा है, लेकिन हृदय में तो भाव प्रभु का ही है ना। तो अगर आपके हृदय में प्रभु का भाव है तो आप जो भी करेंगे वो सब मंगलमय हो जाएगा। प्रार्थना अपने हृदय का उद्गार है। एक संत, तो एक और भोले वाले इसी प्रकार के संत थे, 20 साल बीत गए एक आश्रम में रहते गुरु के सानिध्य में। तो सब जब प्रार्थनाएं शाम को होती थी और सुबह में, तो वे भी होठ हिलाते रहते थे। बहुत भोले भाले, गायों की सेवा करते थे, वो भी अनपढ़ ही थे। तो 20 साल बाद कुछ शिष्यों ने, उनके गुरु भाइयों ने सुनना शुरू किया कि ये क्या बोलते हैं प्रार्थना में। कभी कभी कोई शब्द निकल जाता था, तो हुआ कि ये तो कुछ भी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं, ये तो जैसे वर्णमाला पढ़ रहे हैं, क ख ग घ ऐसे पढ़ रहे हैं। इधर प्रार्थना चल रही है तो लोगों ने ध्यान से सुना कि तो क ख ग घ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तब गुरु जी के पास शिकायत किया गया कि 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और ये प्रार्थना तक याद नहीं किए। गुरु जी ने बुलाया उस ग्वारिये बाबा को, गौशाले में काम करता था भोला भाला। बोले कि अरे प्रार्थना करते हो तुम रोज सुबह शाम, जो मंदिर में सभी करते हैं इकट्ठे, तुम भी करते हो? बोलते हैं हाँ गुरु जी करता हूँ। कैसे करते हो प्रार्थना? बोले कि मुझे तो प्रार्थना याद नहीं, जो ये लोग करते हैं मुझे तो याद नहीं। तो जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है तो मैं भी कखा गगा पढ़ना शुरू कर देता, पूरे स्वर व्यंजन पढ़ना शुरू कर देता, वर्णमाला पढ़ना शुरू कर देता, क्योंकि मुझे बस इतनी ही आती। और मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु जो भी प्रार्थनाएं बनी हैं इन्हीं अक्षरों से मिलाकर बने हैं, तो अब तुम मिलाकर बना लेना अपने ढंग से। मैं सारा वर्णमाला ही बोल देता हूं और तुम प्रभु इसको सेटिंग कर देना अपने ढंग से। गुरु उसके भोलेपन पर बहुत प्रसन्न हुए, जाओ तेरी प्रार्थना अवश्य भगवान सुनेंगे। जिसमें इतना भोलापन है कि मुझे अब वो शब्दों को बोलने नहीं आता है। मुझे खूब, जैसे वो लोग पाठ करते हैं ना 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो स्तुति किया है, अब उस ग्वारिया बाबा को नहीं बोलने आ रहा है, लेकिन वो हृदय
खुले हृदय से भगवान के चरणों में उन वर्णमाला को ही बोलता चला जा रहा है और भगवान से कहता है कि जो तुझे अच्छा लगे इसमें से बना लेना तू खुद ही, बस मेरे को इतना ही आता है। और गुरु भी प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए उस पर। जिसमें इतना भोलापन है भगवान कैसे नहीं प्रसन्न। और कोई कितना पांडित्यपूर्ण सधे शब्दों में प्रार्थना करे और हृदय में भाव नहीं, हृदय में पवित्रता नहीं, हृदय में निर्दोषता नहीं, तो वह प्रभु तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि प्रार्थना में शब्द महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। वो भाव ही कम्युनिकेट करता है। हमारे और प्रभु को जोड़ने में जो माध्यम है, जो मीडिएटर है, वो भाव है हमारा। तो भाव है तो आप जो भी करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीझ, उल्टो सीधो जामी है, जो खेत पड़े गो बीज। अगर बीज स्वस्थ है, सही है, तो किसान जैसे खेत में फेंक देता है। कोई बीज उल्टा पड़ा, कोई सीधा पड़ा, कोई आड़ा तिरछा, सब निकल आएंगे। तो भाव है, तो भाव अगर है तो लड़ाई भी करोगे भगवान से तो वो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। भाव में कोई भगवान को उल्टा सीधा भी बोल देता है, उस पर भी प्रभु मुस्कुराते हैं। लेकिन उस पोप ने उन तीनों संतों को कहा कि ये प्रार्थना नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफी है, ये मनगढ़ंत है, तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन तीनों ने हाथ जोड़ लिया कि भगवान हमें कुछ नहीं आता, आप बड़े कृपा करके आए हुए हैं यहाँ पर, आप उस प्रार्थना को हमें जरा सिखा दीजिए। तो पोप ने उस प्रार्थना को रटाना शुरू किया। और जब लगा कि ये सब याद कर लिए, दोहरा दिए पूरी तरह से, जैसे शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत, गुरुजी ने कहा ना, तोतों को पढ़ा दिया था। गुरुजी को डर था कि ये बहेलियों के जाल में हमारे तोते न फंस जाएं। आश्रम में कुछ तोते रहने लगे थे और एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था तो बहुत रटा दिए थे और सब तोते एकदम पढ़ने में बिल्कुल पारंगत हो गए थे। तो गुरुजी सोचे कि अब हमारे तोतों को जो है बहेलिया नहीं फंसा सकता। उसमें एक को मॉनिटर बना दिए और बोले कि तुम केयर करना, इनको और ठीक से रटा देना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। तो जब खूब, जैसे प्रारंभिक बच्चे प्रारंभिक क्लास में एक होता है ना, एक मॉनिटर बन जाता है, वो आगे बोलेगा फिर पीछे से सभी बोलेंगे, ऐसे ही रटते थे सब। गुरुजी आश्वस्त हो गए कि अब कोई नहीं फंसाएगा। एक दिन किसी काम से उनको बाहर जाना था, गए और इधर बहेलिया आया भी, जाल भी डाला, दाना भी डाल दिया और सब तोते रट रहे हैं। वो मॉनिटर रटा रहा है उसको, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। और दाना देखते ही सब उसमें फंस गए, मॉनिटर सहित। और तब तक संजोग बढ़िया था, गुरुजी उसी समय पहुंच गए और गुरुजी को देखकर और चिल्लाने लगे। जाल में फंसे हुए भी वही गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। और गुरुजी आए तो और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। गुरु ने सिर पीट लिया कि अरे मूर्खों, ये क्या तुम कर रहे हो? जाल में फंसे हुए हो फिर भी वही रटे चले जा रहे हो। तोते सोचते थे कि ये कोई मंत्र है, ये कोई महामृत्युंजय मंत्र है, हमें बाहर निकाल देगा, जाल को तोड़ देगा। कोई महामृत्युंजय मंत्र आपको मृत्युंजय नहीं बनाएगा। उस मृत्युंजय मंत्र के पीछे जो आपका भाव है, जो आपका विवेक है, विवेक के आलोक में और भाव रस से पगा हुआ अगर वो शब्द निकलता है, कोई प्रार्थना, तब वह कल्याणकारी है। वैसे तो आप गायत्री रटते रहो, महामृत्युंजय रटते रहो, सब रट ही रहे। कोई महा हरे कृष्णा रट रहा है, कोई कुछ रट रहा है, कोई राम राम रट रहा है। तुलसी, अब कहते हैं ना कि राम 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 सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं,
नटवर नंद किशोर। राम राम तो सभी कहते हैं, ठग भी बोलता है। जब लोगों को ठगना होता है तीर्थ यात्रियों को, तो वो भी बड़ा भक्त का वेश बना लेगा, तुलसी का कंठी बांध लेगा गले में, तिलक कर लेगा, खड़ा तिलक, गोमुखी में हाथ डाल के माला जपने लगेगा, अंधेरे में पहले ही नहा कर बैठ जाएगा। अब यात्री आएंगे अंधेरे में, कहाँ सामान रखें, ये भगत जी हैं, इन्हीं के बगल में रख दो। वो भी इशारे से कह देगा हाँ यहाँ रख दो, कोई चिंता की बात। अब निश्चिंत होकर नहाने चले गए, इधर पता चला कि मौका पाकर लेकर चला गया। तो ठग भी ठगते हैं इस तरह से, वो राम राम रटते रहते हैं, तो लगता है कि ये तो भगत हैं, इनसे कोई खतरा नहीं। तो सभी रटते हैं, लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। लेकिन उसमें प्रेम का संपुट अगर नहीं है तो राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। वही राम नाम हीरे की तरह हो जाएगा, वही पत्थर की तरह हो जाएगा। तो हमारा भाव कितना है, कितना भाव रस में पगे हुए वो शब्द, वो प्रार्थनाएं, वो प्रभु का नाम निकल रहा है, तब गायत्री, सावित्री, महामृत्युंजय, महामंत्र सारे काम आ जाएंगे। नहीं तो बाकी तो तोता रटन रट ही रहे, बाकी तो रट ही रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। तोता रटन तक मत रहना, आगे बढ़ना। भाव की बहुत महत्ता है, तभी तो उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा सीधा जप के भी पार हो गए। पापी नैया पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। जिसको हम पापी कहते थे, साधारण कहते थे, उनकी नैया पार हो गई, और जो बहुत अपने को धर्मात्मा कहते थे, डूबे मझधार। तो वे जो भोले भाले संत थे, पोप के कहने पर उसकी बात मान ली और रट लिए। पोप को लगा कि अब ये रट लिए, खूब तोता रटंत हो गया। अब पोप विदा होने लगा, फिर साष्टांग प्रणाम किया तीनों ने। पोप ने नहीं प्रणाम किया, और नाव पर बैठकर जाने लगा। तो जब झील आधी दूरी पर नाव पहुंची झील में, तब वो पोप ने देखा कि तीनों संत दौड़े चले आ रहे हैं उस जल के ऊपर, उस झील के ऊपर दौड़े तीनों चले आ रहे हैं। और झील के ऊपर ही साष्टांग प्रणाम किया फिर पोप को, और बड़ा बोले तीनों की जरा रुकिए, जरा रुकिए, आपने जो प्रार्थना सिखाई थी, थोड़ा उसमें से कुछ शब्द हम भूल रहे हैं, जरा फिर से उसको क्लियर कर दीजिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कैसे है, जरा फिर से उसको बता दीजिए। पोप ने देखा कि अरे ये जल पर दौड़े चले आ रहे हैं, जल पर ही साष्टांग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये साधारण हम जिसको गंवार समझते थे ऐसा नहीं। अब पोप झुका और साष्टांग प्रणाम किया, बोला कि संतों, आप जैसे भजन कर रहे हो, जैसे प्रार्थना कर रहे हो, आप वैसे ही करो, अब मेरे से मत पूछो, अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुझे किसी वेटिकन सिटी से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, आप धन्य हैं, मेरा जीवन बड़ा तुच्छ है, मैं भी एक रटी रटाई प्रार्थना जो परंपराओं से चली आ रही है, मैं बस उसी को रटता हूं और उसी को रटाता हूं दूसरों को, मैं रटन तोता से ज्यादा नहीं हूं, आप धन्य हो। सीखना तो मुझे चाहिए आप लोगों से। अब साष्टांग चरणों में प्रणाम किया, फिर उसकी आंखें खुली। तो यहां सब भाव का खेल है इस अध्यात्म जगत में। और भगवत गीता की महिमा इसलिए है कि भगवत गीता भाव प्रधान ग्रंथ, भगवान की दृष्टि भाव पर है, भगवान की दृष्टि संकीर्ण नहीं, बहुत उदारवादी है। भगवान जानते हैं कि अलग अलग स्वभाव के साधक हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, और सबका पोषण होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सब मेरे पास आवे। इसीलिए सब मार्गों की चर्चा भगवान ने किया। जिस गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का सूर्य चमकता है, जिस गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सूर्य चमकता है, इन योगों को कमाने वाला तेज से
खूब दमकता है, तेज से खूब दमकता है। गीता प्रेमी मेरे मित्रों, गीता प्रेमी मेरे मित्रों, कितना तप करता होगा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। कौन? तो जिसकी किस्मत का सितारा दिन प्रतिदिन बढ़ता होगा, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो गीता पढ़ता होगा, गीता वो पढ़ता होगा। तो जिस गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का सूर्य चमकता है, सब सूर्य चमक रहे हैं इसमें से, और सबकी जरूरत है, हर स्वभाव के साधकों की जरूरत है इस संसार में। तो गीता क्यों प्रिय है सबको? क्योंकि सबको दृष्टि में रखकर गीता में भगवान ने अध्यात्म की चर्चा किया है। तो इतना उदारवादी ग्रंथ और दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो महर्षि व्यास कहते हैं, एक ही शास्त्र है जिसका देवकी पुत्र ने गायन किया है। यह बात लगेगी कि कुछ ज्यादा ही बोल गए महर्षि व्यास, लेकिन बात सत्य है। अगर आप ठीक से अवलोकन करेंगे बहुत से शास्त्रों का, तब पता चलेगा। वैसे तो लगेगा कि सब शास्त्र बढ़िया हैं, सभी भगवान की बातें करते हैं, सभी मजहब अच्छी बातें करते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ऐसा लगेगा ना। आप गीत गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन रूढ़िवादी मजहब तो सिखाते हैं आपस में बैर करना। मजहब के नाम पर जितने झगड़े हुए हैं दुनिया में, उतना किसके नाम पर हुए? एक अर्थ में कह सकते हैं कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर करना। जितने संप्रदाय हैं, मजहब हैं, इन्होंने जितना बैर सिखाया है, और उस बैर का कारण है अति संकीर्णता, कि बस मेरा ही मार्ग सत्य है, बाकी मार्ग सब गलत हैं, बाकी सब काफिर हैं, हम ही सत्य हैं, हम ही उदारवादी, हम ही शुद्ध सत्यवादी हैं। लेकिन भगवत गीता के उपदेश के सामने वे 5% भी नहीं ठहरते, 5% भी। इसलिए कोई अच्छे विचारशील महापुरुष उन ग्रंथों को पढ़ता नहीं। भगवत गीता को बड़े बड़े विदेशों में मनीषी भी इसको सिर पर उठा लेते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो उसका कारण है 2-3 बातें हैं कि भगवान कृष्ण की उदारवादी दृष्टि, पूरी मानवता से वे बात कर रहे हैं, संकीर्णवादी नहीं है, और हर मार्गों की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो भगवत गीता का आपने प्रसंग सुनी, तो कर्मयोग की बातें सुनी, जो 40वें श्लोक से लेकर 51वें श्लोक तक भगवान ने बोला है, जिसको बुद्धि योग नाम से संबोधन किया। इसमें कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, या बुद्धि युक्तो जहाति, या बुद्धि योगा धनंजय, ऐसा ते अविता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम श्रेणु। बार बार जो बुद्धि योग कहते हैं भगवान, मतलब जो हमारे पास बुद्धि दिया, परमात्मा ने दिया है, उस बुद्धि का कैसे सम्यक सदुपयोग करें, वह बुद्धि परमात्मा से मिलाने वाली हो जाए, वो सीढ़ी बन जाए, वो नौका बन जाए। तो 2 मार्गों की स्पष्टता से चर्चा किया। शुरू में ज्ञान मार्ग की चर्चा किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, और दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर 51वें श्लोक तक, इन 12 श्लोकों में कर्मयोग की बातें किया। सबसे पहले भगवान ने कर्मयोग की विशेषता बताई। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पार्थ, यह जो कर्मयोग है, इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है,
इसमें उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं, प्रत्यवाय नहीं है कि आप पाने कुछ चले थे और मिल जाएगा कुछ नहीं। ये भाव प्रधान मार्ग है। अगर भाव में आपके प्रभु हैं तो प्रभु ही मिलेंगे, कोई अलग से दंड नहीं मिलेगा। अमृत का फल पाने चले हैं तो विष का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कर्मकांड प्रधान मार्ग नहीं है, ये भाव प्रधान मार्ग है। तो प्रत्यवाय नहीं है, तो प्रत्यवायो न विद्यते। और स्वल्पम अपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी आचरण करते बन गया पार्थ, तो यह जन्म मृत्यु के महान भय से हमारी रक्षा कर लेगा। कर्मयोग की पहले विशेषता बताया भगवान ने, फिर ये भी बताया कि जो निष्काम कर्मी हैं उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वो एक निश्चय से लगे रहते हैं। लेकिन जो सकाम कर्मी हैं, सांसारिक कामनाओं को लेकर कर्मों में लगते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है, क्योंकि अनंत प्रकार की कामनाएं हैं। एक कामनाएं तो है नहीं, असंख्य कामनाएं हैं। तो उन असंख्य कामनाओं की शाखाओं में बुद्धि टूट जाती है। उन कामनाओं को पाने के लिए वो नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं। वेदों से उन सकाम कर्मों को निकाल लेते हैं और दुनिया वालों को भी सुनाते हैं। याम याम पुष्पिताम वाचा, बड़े पुष्पित वाणी में, बड़े सुंदर आकर्षक वाणी में वो लोगों को बताते भी हैं, दुनिया को गुमराह भी करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं शास्त्र का प्रमाण देकर बोल रहा हूं। वेद बादरता है। भगवान निष्काम कर्म की बात करने में सकाम कर्मयोगी कैसे होते हैं, उस सकाम कर्मी कैसे होते हैं, उनकी भी बात बताते चले जाते हैं। उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है। वेदों का आधार ले लेते हैं, क्योंकि अहंकार को अब रस आने लगता है कि मैं तो वेद के आधार पर बोल रहा हूं, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। वेदों में तो बहुत सब सकाम निष्काम हर प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। वो तो विश्व ज्ञान कोश की तरह है। उन अपने मतलब की बातों को ले लेते हैं और दुनिया को गुमराह करते रहते हैं। कामनाओं से युक्त हैं, स्वर्ग को ही अंतिम फल वे समझते हैं, स्वर्ग परा। और उस स्वर्ग को पाने के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की क्रियाओं कर्मकांडों को वे करते हैं जो भोग और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। भोग और ऐश्वर्य में जिनका चित्त लिपायमान है, उन्हें वे फल भी मिल जाते हैं, उनके कर्मों का फल मिलता है। लेकिन वो कौन सा फल है? तो जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल मिलता है। क्योंकि जो भी भोग मिलेगा वो थोड़े दिन भोगने के बाद नष्ट हो जाएगा और फिर से आवागमन के चक्र में डोलना शुरू हो जाता है। वो साधन शाश्वत फल नहीं मिलता है। उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, अनंत शाखाओं में विभक्त होती। पार्थ, जितने शास्त्र वेद हैं ये भी तीनों गुणों तक ही बात करते हैं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों से भी ऊपर उठ। तो उस पद की तरफ दृष्टि उठा जिस तरफ वेद केवल इशारा कर सकते हैं। वेद ठीक ठीक उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। वेद भी विषय भोगों वाले इस संसार का ही प्रतिपादन कर सकते हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकते। ब्रह्म की तरफ सिर्फ इशारा कर सकते हैं। नेति नेति कह के वेद भी वहीं पर रुक जाते हैं। पर वेदों का अपना महत्व है कि आपको त्रिगुण की बाउंड्री तक ले जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद त्रिगुणातीत यात्रा तो खुद हो जाती है। जैसे कोई नौका में बैठकर नदी पार कर जाता है, लेकिन नौका उसके आगे नहीं जा सकती। लेकिन आपकी यात्रा भी अब पूरी हो गई, भवसरिता आप पार कर गए। तो वेद एक तरह से नौका की तरह है। लेकिन भगवान कहते हैं नौका पर ही चिपक कर मत बैठ जाओ। नौका मंजिल नहीं है, नौका मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम जरूर है। तो वेद माध्यम है, वेद मंजिल नहीं है। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ पार्थ, निर्द्वंद होकर, नित्य सत्व वस्तु में स्थित होकर, योग क्षेम की चिंता भी न करते हुए आत्मवान होकर। और जब तुम उस पद को पा लेगा
तो फिर जैसे बड़ा जलाशय प्राप्त कर लेने के बाद छोटे जलाशय से अब प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार से वो ब्रह्म को जानने वाले महापुरुषों का वेद से नाम मात्र का प्रयोजन रह जाता है, वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए वे वेद इत्यादि शास्त्रों का आधार लेते हैं। क्योंकि शास्त्र का प्रमाण देकर जब वे बोलते हैं तो हम भाव से उनकी बातों को सुनते हैं। अगर वे डायरेक्ट बोले तो हमें लगेगा कि वे तो मनमुखी बात कर रहे हैं। तो हमारे हित के लिए महापुरुष शास्त्र का सदप्रयोग करते हैं। जो संसारी है शास्त्र का दुरुपयोग कर देगा, जो सकाम कर्मी है वो शास्त्र का दुरुपयोग करता है, जो साधक है वो शास्त्र का, वेद का सदुपयोग करता है, और जो सिद्ध है वे शास्त्र का सदप्रयोग करते हैं। पीछे वालों के लिए, उसके हित के लिए उस शास्त्र का आधार लेकर अपनी बात कहते हैं, ताकि पीछे वाला श्रद्धा से हमारी बात को सुन सके। इसके बाद भगवान कहते हैं कर्मयोग का वो महान सूत्र, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तो कर्मणि। अब इस कर्मयोग को कैसे संपादित करो, निष्काम कर्म को कैसे करो पार्थ, विशेषता बतलाए, सावधानी बताए, अब कैसे हम उसको करें इसकी बात, माने साधन बता रहे हैं। पहले विशेषता, फिर सावधानी, अब साधन बता रहे हैं कि कर्म तुम करो जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। फल तुम्हारे चाहने ना चाहने के हिसाब से नहीं मिलेगा, फल तो ईश्वरीय विधान से अपने आप मिलेगा। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, कर्म का फल प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ईश्वरीय जो विधान है उसमें भूल चूक नहीं होती, जो कर्म किए हो उसका फल अपने आप आएगा, आएगा ही आएगा। इसलिए तो फल की कामना न रखकर कर्म कर, और कर्म करने में तेरी अरुचि भी ना हो। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता में तेरी आसक्ति ना हो जाए कि अब फल की इच्छा नहीं करनी तो मैं कर्म क्यों करूं, आलसी की तरह बैठे रहूं। नहीं, भगवान कहते हैं पूरी शक्ति से तरोताजा होकर पूरे लगन के साथ कर्म करना होगा, बस कामना रहित होकर। कर्म में से कामना को माइनस करके तुम कर्म पूरी तरह से करो, यह कर्मयोग है। कर्म पूरी तरह से करना है लेकिन कामना रहित होकर। भगवान कहते हैं तू इस तरह से योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, तुझे विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी इसकी भी बात मत सोचो। सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ऐसे समत्व भाव से कर्म कर, इस समत्व ही योग कहलाता है। विषमता प्रभु से वियोग करता है, समत्व भगवान से युक्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो सकाम कर्मी है, दूरेण ह्योरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय है। धनंजय, जो सकाम कर्म है या सकाम कर्मी होते हैं वे बड़े दीनहीन हैं। वे कुछ सांसारिक फल पा लेते हैं और वो भोगने के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो जो बुद्धि योग है, मतलब कर्म योग के साधक हैं, वे ही धन्य होंगे, उन्हीं का जीवन धन्य होगा। इसलिए तू निष्काम कर्म का या समत्व योग का आश्रय लो। समत्व योगी, कर्म योगी इसी लोक में शुभ और अशुभ दोनों कर्म और उसके फलों का त्याग करके मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। और यह जो समत्व योग है, समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। जितने प्रकार के कर्म हम करते हैं लेकिन उसमें समत्व भाव में स्थित होकर जो हम कर्म करते हैं वही कुशलता है, वही हमें इस भवाटवी से, इस जगजाल से बाहर करेगा। तो योगः कर्मसु कौशलम, माने समत्व योग रूपी जो कर्म है यही कर्मों में कुशलता है। बाकी जो आप कर्म करते हैं वो सब बांधने वाले हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, उस प्रभु के निमित्त किए गए कर्म के अलावा जो भी कर्म है इसी संसार में बांधने वाले हैं। तो योग कर्म ही केवल कर्मों में कुशलता है। यह दूसरा अर्थ भी इसका ठीक है कि कर्मों में कुशलता ही योग है।
ऐसे कुशलता पूर्वक कर्म करें कि वो हम भगवान से युक्त हो जाए, योग बन जाए। कुशलता पूर्वक कर्म करने का क्या मतलब? मतलब हम कामना रहित होकर, कर्तापन से रहित होकर कर्म करें, यही कर्म करने की कुशलता है। जो भी कर्म करें वो प्रभु प्रीत्यर्थ करें, यह कर्मों में कुशलता है। और ऐसे मनीषी जो कर्म फल त्याग करके भगवान का भजन करते हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, जन्म रूपी बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। अनामय पद, अनामय मतलब निरोग स्वस्थ जो पद है, निर्विकार परम पद को। आमय मतलब होता है रोग, बीमारी। आप प्रार्थना करते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। तो सर्वे सन्तु निरामयाः, निआमयाः मतलब निरोग, आमय मतलब होता है रोग, तो निरामय मतलब निरोग या अनामय मतलब निरोग। उस अनामय पद को जहां कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी एक विकृति है, एक विकार है। लेकिन जो पद है प्रभु का, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां कोई विकार नहीं, वहां कोई विकृति नहीं, वहां कोई रोग नहीं, इसलिए उस धाम को अनामय पद कहा जाता है। जहां कोई बीमारी नहीं, कोई विकार नहीं, वो निर्विकार परम पद को वह सार्थक प्राप्त कर लेता है। और वो पद कहीं और नहीं, किसी आकाश में नहीं, वो सब हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर डूबना है, वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अपने को जो भीतर डुबाता चला गया वह परम पद को प्राप्त कर लिया। अमर होए कबहू न मरे, वह अमरत्व को पा लेता है, वो मृत्युंजय हो जाता है। तो भगवान इस तरह से कर्मयोग की बातें समझाए 51 श्लोक तक, इन 12 श्लोकों में। अब भगवान की भाषा थोड़ी बदलेगी। अब आगे के 2 श्लोकों में 52वें और 53वें में भगवान अर्जुन को फिर थोड़ा सा चोट करेंगे। जैसे सांख्य योग की बात जब प्रारंभ किए तो शुरू में चोट किए, और कर्मयोग की बात करके लास्ट में थोड़ा सा चोट करेंगे 92वें और 53वें श्लोक में। अर्जुन के मोह पर, उसके श्रुति विप्रतिपन्न होने पर, ना भांति भांति के शास्त्र वाक्यों को सुनकर जो विचलित बुद्धि हुई है, तो 2 श्लोकों में फिर थोड़े से चोट करेंगे। और उसके बाद फिर अर्जुन कुछ बातें करेंगे, भगवान से स्थित प्रज्ञ की बात पूछेंगे, और भगवान बड़े भाव से विस्तार से उसकी बात करेंगे। तो भगवान आगे कैसे चोट करते हैं, उनका उपदेश देने का क्या अंदाज है, कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय
जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।